Previously we have seen that the joint equation of pair of lines passing through origin, okay, passing through origin is always in the form of u equal to 0, and that take the form ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. ये रूप लेता है, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ठीक है, ये हमने पिछले पीरियड में देखा है. अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए ये एक प्रॉब्लम करते हैं. इसमें हमने दो ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिए है जिसमें फ्री कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइन जो है ओरिजिन से पास होते हैं. अब हम इसमें ये दिखाने वाले हैं कि इनका जो कंबाइंड इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है, वो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है. तो ज्वाइन करना शुरू करते हैं. रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन इज पहले 2x प्लस 3y इंटू x माइनस 2y इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0. Therefore 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये जो इक्वेशन है, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. तो हमने देख लिया कि ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन को अगर ज्वाइन करें तो हमें ऐसा इक्वेशन मिलता है जो कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ठीक है. अब इसमें से हमें एक रिमार्क पे भी ध्यान देना है. वो रिमार्क ये है, रिमार्क नंबर 1, कि ओरिजिन से पास होने वाले हर एक पेयर ऑफ लाइंस के जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्म लेगा. तो एवरी जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, every joint equation of pair of lines passing through the origin, is a homogeneous equation of डिग्री 2. पर इसका उल्टा सही नहीं है. एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ degree 2 need not represent a pair of lines. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन देखो. ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, लेकिन ये इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास होने वाले पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करते. तो अब हम देखने वाले हैं कि वो कौन सा कंडीशन है, जो सेटिस्फाई करने से होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस ही देंगे. ठीक है. तो उससे रिलेटेड थ्योरम है, वो थ्योरम हम अभी करने वाले हैं. सो लेट अस डू द थ्योरम. So that theorem is a homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is ax square plus twice hxy plus by square equal to 0, represents a pair of lines if h square minus ab is greater than equal to 0. तो ये थ्योरम हम अभी प्रूफ करने वाले हैं. तो
किसी भी कीमत में ये होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन देंगे जब h माइनस ए बी ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो। तो ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम शुरुआत इसी होमोजेनियस इक्वेशन से करने वाले हैं। फिर इसमें हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, कंसीडर द होमोजेनियस इक्वेशन ax square plus twice hxy plus by square equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से पहला केस हम कंसीडर करेंगे, ये इसमें से a कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है। तो बारी बारी से हम केसेस ये लेने वाले हैं कि अगर a की वैल्यू 0 है तो क्या, या b की वैल्यू 0 है तो क्या, और b की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो क्या। तो केस 1, पहला केस ये कि if b is equal to 0, अगर इस इक्वेशन में b की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म ax square plus twice hxy is equal to 0। b की वैल्यू 0 हो गया तो वो टर्म वैनिश हो जाएगा। अब हम ये दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग x कॉमन we get ax plus twice hy is equal to 0। Now this is product of two terms, so we can write x equal to 0 and ax plus twice hy equal to 0। तो जब b की वैल्यू 0 है तो हमें दो ऐसे इक्वेशन मिले हैं। ये एक है x equal to 0, x equal to 0 यह y एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस which passes through the origin। और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसमें भी फ्री कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं, इसलिए पेयर ऑफ लाइंस दे रहे हैं, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, सो these are equation of two lines passing through origin। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस यहां होना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां ये इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो इस केस में हमने सक्सेसफुली ये दिखा दिया कि ऐसे दो लाइन मिलते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं। अब सेकंड केस में भी हम ऐसा दिखाने वाले हैं। सेकंड केस क्या है कि b नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली ये जो केस है ये a इक्वल टू 0 भी हो सकता था, तो इतने सारे केसेस लेने की जरूरत नहीं। b इक्वल टू 0 लिया तो ऑटोमेटिकली a इक्वल टू 0 लेने से भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसीलिए हमने डबल वही सिचुएशन को डील नहीं किया। तो अब हम केस 2 में सिर्फ इतना करेंगे कि जब b की वैल्यू 0 नहीं है तब भी ये होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस देंगे जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो आप देखते हैं केस 2। तो केस 2, if b नॉट इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 0 नहीं है तो अब हम इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b, तो हमें ये मिलेगा ab x स्क्वायर प्लस ट्वाइस hb xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरीके से मिलेगा। फिर हम ये जो है ये दोनों टर्म को एक तरफ रखते हैं, b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ट्वाइस hb xy इज इक्वल टू माइनस ab x स्क्वायर। इस तरीके से हमने वो एक टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, केस 2 में क्या करना है, हमें पूरे इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो आखिरी के दो टर्म को लेफ्ट साइड में रखते हुए फर्स्ट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। फिर अब हम यहां पर एक ऐसा टर्म ऐड करेंगे ताकि लेफ्ट साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एडिंग h square x square to both sides
वी गेट, तो दोनों साइड हम h स्क्वायर x स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये देगा b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ट्वाइस hb xy प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर। ऐसे अभी हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते जाएंगे। सो ये तीन टर्म मिला के एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है और वो है by प्लस hx दो होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड में ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। राइट साइड से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमें h स्क्वायर माइनस ab मिलेगा। फिर स्क्वायर रूट बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं by प्लस hx होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ऐसा मिलेगा by प्लस hx इज इक्वल टू प्लस और माइनस x रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो स्क्वायर रूट होने से ये स्क्वायर चला गया, ये मिल गया, यहां से स्क्वायर चला गया, ये मिल गया, और यहां से ये रूट मिल गया, स्क्वायर चला गया, प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये दोनों टर्म के साथ x है, ये x है, ये x है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं by इज इक्वल टू hx राइट साइड पे ट्रांसफर हो गया तो माइनस hx प्लस और माइनस x रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab। अब दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं, सो by इज इक्वल टू माइनस h प्लस और माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इनटू x। ऐसे कंडीशन मिलते हैं हम लोगों को प्लस और माइनस के साथ। एक्चुअली ये दो लाइंस की इक्वेशन है जिसमें फ्री कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यही वो दो लाइन है जिसमें फ्री कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं। दो लाइन कैसे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, तो दीज आर इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स passing through the origin, passing through the origin। ठीक है, तो दूसरे केस में भी हमने ये दिखा दिया कि होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो दोनों केस में ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें से हम एक्स्ट्रा क्या सीखने वाले हैं, जहां तक थ्योरम का काम है वो हो चुका है, ये थ्योरम 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा करते वक्त अब हमने ये क्या प्रूव किया है, देखो ऐसा करते वक्त जो हमने यहाँ पर जो स्क्वायर रूट लिया है ये वैलिड कब रहेगा, यहाँ से ये वैलिड कब रहेगा, तो यहाँ हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देना है इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यही वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही आगे ये सब वैलिड है, ये वैलिड नहीं होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। सो इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड वी कैन नॉट गो अहेड एंड वी कैन नॉट गेट टू सच इक्वेशन ऑफ लाइन्स। इसीलिए तो ये थ्योरम प्रूव हो चुका है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस तभी दे सकते हैं जब h स्क्वायर माइनस ab इज पॉजिटिव, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस थ्योरम में से हम और क्या सीखने वाले हैं, और क्या सीखते हैं, क्या क्या कंडीशंस है वो हम देखने वाले हैं कि वो जो h स्क्वायर माइनस ab वो क्वांटिटी अलग अलग वैल्यू लेने से अलग अलग क्या मिलने वाला है हम लोगों को। We can mention it as a note. If h square minus ab is positive, then homogeneous equation, then the lines represented by the homogeneous equation are real। सिर्फ रियल लाइंस है ये हम बता सकते हैं। फिर दूसरा, if h square minus ab is strictly greater than 0, अगर ये कंडीशन है strictly greater than 0, then
द लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग लाइन मिलेंगे, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट ऐसा हम बता सकते हैं। तीसरा, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, देन द लाइन्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट और इक्वल, तब दोनों लाइन सेम एक दूसरे को ऊपर आएंगे। तो ये सारे कंडीशन को याद रखना है प्रॉब्लम्स के लिए कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो होमोजेनियस इक्वेशन ऐसे दो लाइन देंगे जो कि रियल है, रियल लाइन मिलना पॉसिबल है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो वो लाइन कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल रहेंगे और अलग अलग दो लाइन मिलेंगे। इक्वल टू 0 है तो रियल, लेकिन वो एक ही लाइन यानी कि एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। और ये कंडीशन इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, देन द लाइन्स आर इमेजिनरी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तब इमेजिनरी लाइन मिलेंगे, मतलब एक्चुअली वो लाइन पाना पॉसिबल नहीं है। तो टू रियल लाइन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ये वो कंडीशन है। तो ये सारे कंडीशन पे एक बार अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो क्वांटिटी h स्क्वायर माइनस ए बी है, वो क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर के दोनों लाइन रियल होते हैं, और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है तो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, और h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल या रियल और कोइंसिडेंट है। और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव है तो हमें रियल लाइन पाना पॉसिबल नहीं है, देन द लाइन्स आर इमेजिनरी। होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड अब आगे की कुछ नोट्स देखते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन है, वो दो लाइन के स्लोप्स पहले हम निकाल के देखते हैं। मान लेते हैं कि उनके स्लोप्स ये m1 और m2 है, तो y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी होल थिंग बाय b इंटू x। ये जो है इसको हम y इक्वल टू mx के रूप में देख सकते हैं। हमें पता है कि y इक्वल टू mx ये इक्वेशन ऑफ लाइन होते हैं जो कि ओरिजिन से पास होता है, तो ये भी y इक्वल टू mx जैसा ही हुआ। इससे पता चलता है कि m की वैल्यू जो है माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी है। इसका मतलब इसमें अगर दो वैल्यू है तो एक स्लोप m1 है माइनस एच प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 है माइनस एच माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो ये जो लिखा है कि लेट m1 and m2 be the slopes of the lines represented by the HE, तो उसके ये स्लोप्स ये दोनों है। हो सके तो ये भी लर्न कर लेना है कि होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन है उनके अलग अलग स्लोप्स अगर निकाले तो ये उनके अलग अलग स्लोप्स हैं। अब उनसे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वो है सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। अब ये सब चीजों का कोई काम नहीं है, सिर्फ हम ये अलग अलग स्लोप लाएंगे, इनको हम ऐड करके देखते हैं। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, पहला m1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ लेकिन सेपरेट करके लिख रहा हूँ, जैसे माइनस एच बाई बी प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी, ये हो गया m1 प्लस m2 में आएगा माइनस एच बाई बी, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो माइनस एच बाई बी और माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। इसमें से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमें मिलता है माइनस 2h बाई बी। इसका मतलब अगर दोनों स्लोप को हम ऐड करते हैं, इफ वी ऐड द टू स्लोप्स
then we get the value to be minus 2h by b. इसलिए sum of the slopes is minus 2h by b. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रॉब्लम के अंदर, जहां वहां बहुत काम आता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मतलब m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, तो ये भी हम निकाल के देख सकते हैं। अब हम इसी में ही प्लस के बदले में इनटू इमेजिन करेंगे, तो यहां पर ऐसा हो जाएगा, ये m1 इंटू m2, तो इसमें जब ये मल्टीप्लाइड ब्रैकेट होने के कारण दिस इज लाइक a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट इज h स्क्वायर बाय b स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, h स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, तो माइनस b स्क्वायर मतलब ये क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर, ये क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर, ये रूट से फ्री हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आगे लिखेंगे तो ऐसा मिलेगा h स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करेंगे तो h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ab बाय b स्क्वायर, इस तरीके से प्रोडक्ट क्वांटिटी हमें दिखता है। अब आगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, b बाय b स्क्वायर आता है a बाय b, b और b स्क्वायर में से एक भी कैंसिल हो जाएगा, वी गेट a बाय b। तो हमें पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स a बाय b है, तो दिस इज a बाय b। ये दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों लर्न करना ही पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मोस्टली प्रॉब्लम्स ये दोनों रिजल्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। अब इसके आगे हम देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए पहले हम होमोजेनियस इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसके अंदर के जो लाइंस है उनके स्लोप्स m1 और m2 है, ऐसा हमने माना। तो ये m1 m2 को हम अल्फा और बीटा मानते हैं, और जो वेरिएबल है उसको हम m मानते हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स m1 m2 है और वेरिएबल m है, वो क्या रहेगा, दैट विल बी m स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू m प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। ये तुम रिकॉल करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या था, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा। उसी तरीके से ये m1 और m2 रूट्स है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके वेरिएबल m है। ओके, तो अब हम m1 प्लस m2 की वैल्यू डालेंगे। m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस 2h बाई बी, तो m स्क्वायर माइनस 2h बाई बी इंटू m प्लस m1 m2 है a बाई b इज इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h बाई b इंटू m प्लस a बाई b इज इक्वल टू 0। अब हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, इसी को ही बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, उसी का ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसी का ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस से ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी से होमोजेनियस, दोनों में क्या रिलेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन x और y के टर्म्स में होते हैं, उसके अंदर वो दो ऐसे लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ओरिजिन से पास होते हैं, और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन उसी होमोजेनियस की ही
ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, where m is the slopes of the lines represented by this homogeneous equation. तो ये भी याद करके रखना है। ओके, तो इसके आगे हम देखने वाले हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं डायरेक्टली, ये प्रोसेस ना करते हुए कैसे करते हैं और यहां से वो कैसे लाते हैं, ये डायरेक्ट हम अभी देखने वाले हैं। Now see how to obtain auxiliary equation from homogeneous and homogeneous to auxiliary. This topic is not given in textbook, but sometimes you may need to do this, है ना। तो होमोजेनियस से ऑक्सिलरी कैसे लाते हैं और ऑक्सिलरी से होमोजेनियस कैसे लाते हैं ये हम देखते हैं अभी। तो मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। कंसीडर द होमोजेनियस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब हम शॉर्टकट से इसमें से अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन पाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन में सिर्फ m होते हैं, m मतलब इसके स्लोप्स। तो अगर वो पाना चाहते हैं तो डायरेक्टली कैसे पाते हैं? सो फॉर दैट वी हैव टू रिप्लेस y स्क्वायर बाय m स्क्वायर, xy बाय m and x square by nothing means 1. So this is the method. याद रखना पड़ेगा कि y स्क्वायर टर्म को m स्क्वायर से रिप्लेस करना है, xy टर्म को m से रिप्लेस करना है और x स्क्वायर को 1 से। तो क्या मिलेगा देखो, इस इक्वेशन में a x स्क्वायर हो गया 1 प्लस ट्वाइस h xy हो गया m प्लस b y स्क्वायर हो गया m स्क्वायर। अब इसको रिवर्स करके लिखते हैं, तो b m स्क्वायर पहले, देन 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये है वो रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये प्रोसेस माइंड में चलेगा यहाँ तक कि हमें x स्क्वायर y स्क्वायर के बदले में m स्क्वायर करना है, xy को m करना है, x स्क्वायर को 1। तो डायरेक्टली ये पा सकते हैं, फिर जो मिलेगा उसको रिवर्स कर सकते हो। तो यह है शॉर्टकट मेथड होमोजेनियस इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन लाने के लिए। अब इसका उल्टा, ऑक्सिलरी इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन कैसे लाया जाता है वो बताते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कोई भी एक यही इक्वेशन चूज करते हैं, हम देखेंगे कि इक्वेशन चूज करके अगर शॉर्टकट लगाए फिर ये आता है कि नहीं। तो बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए उल्टा शॉर्टकट जो मैंने ये ऐसा बताया था, ऐसा करना है कि हमें m स्क्वायर के बदले में y स्क्वायर लिखना है, m के बदले में xy लिखना है और 1 के बदले में x स्क्वायर लिखना है, ये ध्यान देना है। तो वी गेट b m स्क्वायर के बदले में y स्क्वायर, 2h m के बदले में xy प्लस a को हम इमेजिन करेंगे ऐसे a इंटू 1, ऐसा इमेजिन करेंगे। तो इसलिए a इंटू 1 के लिए लिखेंगे हम x स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये जो इक्वेशन मिला हमें, नाउ रिवर्स इट, राइट इन ए रिवर्स ऑर्डर, वी विल गेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड होमोजेनियस इक्वेशन, वही इक्वेशन आ गया है। तो ये शॉर्टकट यूज करके ये जो मैंने बताया, ये बात याद रखें तो हम जरूरत पड़ने पर जल्दी से बिना और कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के होमोजेनियस इक्वेशन से ऑक्सिलरी पा सकते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन पा सकते हैं। इसका हम किसी दूसरे इक्वेशन के साथ डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं, फटाफट 2 मिनट में देख के हो जाएगा। तो कोई भी एक होमोजेनियस इक्वेशन चूज करते हैं जिसमें वैल्यूज हो, ये तो कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, लाइक 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? होमोजेनियस है कि ऑक्सिलरी है? ये xy के टर्म्स में है करके ये होमोजेनियस इक्वेशन है। फिर वो शॉर्टकट के मुताबिक हमें x स्क्वायर को 1 से रिप्लेस करना है, xy को m से रिप्लेस करना है, y स्क्वायर को m स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो ये मिल गया। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर लिखना है, ऐसे भी रहा तो भी चलता है। तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो बहुत ही आसान है लिखना। अब हम उल्टा कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन चूज करते हैं।
तो कंसिडर ऑक्सिलरी इक्वेशन 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये m में क्वाड्रेटिक है इसलिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसमें से हम क्या लाने वाले हैं? होमोजेनियस इक्वेशन लाने वाले हैं जिसमें x y होते हैं। तो उल्टा प्रोसेस, जहां m स्क्वायर है वहां हमने लिखा y स्क्वायर, जहां m है वहां लिख दिया xy, और 5 को हम 5 into 1 इमेजिन करते हैं तो 5 into 1 के बदले में x स्क्वायर इमेजिन करते हैं, तो ये मिल गया हमारा रिक्वायर्ड होमोजेनियस इक्वेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्स्ट बुक में नहीं है ये एक्सप्लेनेशन करके, ये सबको जान के रखना चाहिए। फिर एक बार मैं रिवाइज करता हूं कि ये AE to HE ये टू वे ट्रैफिक है, समझ लो। इस तरीके से अगर आना है तो रिप्लेस y स्क्वायर बाय m स्क्वायर, xy बाय m एंड 1 बाय x स्क्वायर बाय 1। ये इस तरीके से, ये ऐसा रहा तो ये करोगे, ऐसा रहा तो ये करोगे, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी से होमोजेनियस मिलेगा। मुझे एक्चुअली यहाँ होमोजेनियस लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ x स्क्वायर लिखा मैंने और यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो होमोजेनियस में ऐसा रहेगा, ऐसा रहने से ये लिखोगे, ऐसा चेंज करोगे तो ऑक्सिलरी मिलेगा, ऑक्सिलरी में के m स्क्वायर m और 1 को ऐसा चेंज करोगे तो h मिलेगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि होमोजेनियस से ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी से होमोजेनियस इक्वेशन कैसे पाते हैं।